अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मैंने पाकिस्तान और भारत की जंग रुकवाई। पाकिस्तानी बहुत अच्छे लोग हैं। पाकिस्तान एक एटमी मुल्क है और मैं पाकिस्तान से प्यार करता हूं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात के हवाले से सवाल पर ट्रंप बोले, पाकिस्तानी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ज़बरदस्त असर रसूख रखते हैं। ट्रंप ने जंगबंदी में आसिम मुनीर के किरदार को भी सराहा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की व्हाइट हाउस में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और काबीना से अहम और तारीखी मुलाकात आज रात 10 बजे होगी। फील्ड मार्शल कुछ देर में व्हाइट हाउस पहुंचेंगे। उनके एजाज में व्हाइट हाउस के कैबिनेट रूम में जोहराना दिया जाएगा। ये मुलाकात पाकिस्तान की अस्करी क़यादत पर बढ़ते एतमाद और अहमियत की निशानदही करती है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का तारीखी दौरा पाक अमरीका ताल्लुकात और आलमी सतह पर पाकिस्तान की अस्करी क़यादत की पहचान की अक्कासी का मज़हर है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को किसी भी भारतीय वफ़द से पहले व्हाइट हाउस में मधु करना अमरीकी खारिजा पॉलिसी में पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक तरजीह का वाज़ेह इशारा है। आज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर अमरीकी सदर से दोपहर के खाने पर मुलाकात करेंगे। ये पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात में मज़बूत पेशरफ्त है। चेयरमैन पीपी बिलावल भुट्टो का ट्वीट, कहा यह ऐसे वक्त में मुलाकात हो रही है जब सदर ट्रंप ने जंगबंदी में सालसी का किरदार अदा किया। हालिया 5 रोज़ा जंग में पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ फैसलाकुन कामयाबी हासिल की। पाकिस्तान ना तो तसादुम का ख्वाह है और न ही मुज़ाकरात का तलबगार। भारत की आबी वसाइल को हथियार बनाने की पॉलिसी कश्मीर में जबर नाकाबिले कबूल है। ट्रंप के सालसी के बयानात ने भारत को मुश्किल में डाल दिया। भारतीय सेक्रेटरी खारजा ने बयान दिया है कि मोदी ने ट्रंप को कहा है कि भारत ने कभी सालसी को कबूल नहीं किया, ना करता है और ना कभी करेगा। भारतीय सेक्रेटरी खारजा ने अपने बयान में ये नहीं बताया कि पाकिस्तान से मार खाने के बाद अमेरिका से सालसी की दरख्वास्त क्यों की थी और अब भारत इस बात से क्यों मुकर रहा है। अभी हथियार नहीं डालेगा। इसराइल ने बड़ी गलती की, सजा जरूर मिलेगी। शोहदा के खून और अपनी सरजमीन पर हमले को नहीं भूलेंगे। अमरीकी फौज की मुदाखलत से बिलाशुबा नाकाबिले तलाफी नुकसान होगा। दुश्मन मुस्लिम ममालिक पे फूट डालने की कोशिश कर रहा है। ईरानी सुप्रीम लीडर खामनेई का बयान, कहा बाखबर लोग जानते हैं हम धमकियों का जवाब कैसे देते हैं। ईरान के दिफा के लिए फौज हुकूमती हिमायत के साथ पूरी तरह तैयार है। अमरीकी सदर ट्रंप ने गुज़श्ता रोज़ ईरान को गैर मशरूत सरेंडर की धमकी दी थी। कोई नहीं जानता कि मैं क्या करना चाहता हूँ। ट्रंप का ईरान से एक बार फिर गैर मशरूत हथियार डालने का मुतालबा। मीडिया से गुफ्तगू में अमरीकी सदर ने वाज़ेह किया कि ईरान को 2 हफ्ते कबल बात करनी चाहिए थी, अब बहुत देर हो चुकी है। ईरान को मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। नहीं मालूम जंग कितने दिन चलेगी, लेकिन ईरान की दिफाई सलाहियत नहीं, इनको आगे बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। आइंदा हफ्ता इंतहाई अहम है और हो भी सकता है अमेरिका ईरान के जौहरी तंसीबात पर हमला करेगा या नहीं, अभी कुछ नहीं कह सकता। पाकिस्तान अमन का ख्वाह है। ईरान और इसराइल जंग तशवीशनाक है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने काबीना इजलास में आलमी बरादरी से जंगबंदी की अपील की है। ईरानी सदर से इजहार एकजहती भी किया। वज़ीर आज़म ने बताया कि तनख्वाहों में 10% इजाफा, ज़रूरी शोबे पर कोई नया टैक्स नहीं, जबकि सरकारी शोबे का तरक्याती प्रोग्राम 1000 अरब रुपए का है। अमरीका इसराइल की बराह रास्त मदद का ना सोचे, रूस से खबरदार कर दिया। वज़ारत ख़ारजा ने कहा है कि रूस ईरान और इसराइल दोनों के साथ राबते में है। अमरीका की जानिब से मुमकिन तौर पर इसराइल को दी जाने वाली बराह रास्त फ़ौजी मदद मशरिक़ वस्ता में सूरत हाल को शदीद तौर पर गैर मुस्तहकम कर सकती है। इसराइल ईरान तनाज़े का पुरअमन हल चाहते हैं। मशरिक़ वस्ता में क़याम अमन ज़रूरी है। पाकिस्तान ने हमेशा अमन की बात की। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का कौमी असम्बली में इज़हार ख़याल, कहा पाकिस्तान की मईशत दिन ब दिन मुस्तहकम हो रही है।
सोलर पैनल पर 18% टैक्स को 10% पर लाने का फैसला हुआ है। डिजिटल सर्विसेज के हवाले से सेल्स टैक्स सूबों का हक होगा। इजरायली दिफाई निज़ाम शदीद दबाव का शिकार, अमरीकी मदद के बगैर 12 दिन का दिफा मुमकिन। वॉशिंगटन पोस्ट और वॉल स्ट्रीट जर्नल का इंकशाफ, इजरायली दिफाई निज़ाम चंद दिन का मेहमान। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल का इंटरसेप्टर सिस्टम कमज़ोर पड़ चुका और हफ्ते के अख्ताम तक मज़ीद मिसाइल रोकने की सलाहियत मुतासर हो सकती है। अमरीकी अहदेदारों ने भी तस्दीक की है कि इजरायली दिफाई निज़ाम अब जवाब दे रहा है। नेतन्याहू 33 बरस से ईरान के जौहरी हथियारों का वावेला कर रहे हैं। बारहा ईरान पर एटम बम बनाने का इल्ज़ाम दोहराया। अक़वाम मुत्तहिदा के निगरां इदारे ने कभी भी ईरान के किसी फाल जौहरी हथियार प्रोग्राम की तस्दीक नहीं की। 1992 से इसराइली सदर हर फोरम पर ईरान के एटमी खतरे का राग अलापते रहे। अक़वाम मुत्तहिदा में कार्टून बम दिखाकर भी दुनिया को डराया, लेकिन हर बार इनके दावे बेबुनियाद साबित हुए। ईरान के मुख्तलिफ इलाकों से 5 जासूस गिरफ्तार, अफगान शहरी भी पकड़ा गया। ईरानी खबरसा एजेंसी के मुताबिक ईरान में पासदारान इनकलाब के इंटेलिजेंस ने 5 मुबैना जासूस गिरफ्तार कर लिए, जबकि मोसाद से वाबस्ता जासूस अफगान शहरी और अंडर ग्रेजुएट तालिब इल्म है, जिसके मोबाइल फ़ोन से ड्रोन और बम बनाने की तरबियत से मुतालिक फ़ाइल्स मिली हैं। ईरानी बॉर्डर कमांडर की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि पड़ोसी ममालिक से तवक्को है कि वो अपने ममालिक से ईरान के खिलाफ दुश्मन कार्रवाइयों का सदेबाब करें। ईरान और इराक में फंसे पाकिस्तानियों की PIA के जरिए वापसी का अमल जारी। इराक में 415 पाकिस्तानी ज़ायरीन की खुसूसी परवाज़ों के जरिए वतन वापसी। इराक में पाकिस्तानी सफारत खाने के तर्जुमान ने बताया कि खुसूसी परवाज़ों के जरिए ज़ायरीन को कराची और इस्लामाबाद पहुँचाने का अमल जारी है। इराकी एयरवेज़ की मज़ीद 2 खुसूसी परवाज़ें ज़ायरीन की वापसी के लिए आज और कल रवाना होंगी। भारत ने मकबूजा कश्मीर के तलबा को ईरान में बेयारो मददगार छोड़ दिया। कश्मीरी वालिदैन के टेलीफोन कॉल्स बेअसर, भारत खामोश। तेहरान और अहवाज के हॉस्टल्स में सायरन की गूंज में कश्मीरी तलबा अपनी किस्मत के मुंतज़िर। नई दिल्ली की सर्द मोहरी ईरान में मौत की दहलीज पर खड़े कश्मीरी तलबा के लिए तकलीफ दे। पाकिस्तान और अरब ममालिक अपने तलबा को वतन वापस ले गए, मगर भारत में कश्मीरियों को तनहा छोड़ दिया गया। अगर ये तलबा कश्मीरी मुसलमानों के बजाय हिंदू होते तो हुकूमती रवैया शायद मुख्तलिफ होता। कश्मीरी तालिबा ने बताया कि हम टेलीफोन कॉल्स कर रहे हैं, मगर सफारत खाना खामोश है। बहरे हिंद में पाक बहरिया का एक और इंसान दोस्त कारनामा। लाइबेरिया के ऑयल टैंकर MT हाई लीडर ने अपने जख्मी भारतीय अमले के लिए तिब्बी इमदाद की दरख्वास्त की, जिस पर पाक बहरिया के ज्वाइंट मेरीटाइम इंफॉर्मेशन एंड कोऑर्डिनेशन सेंटर ने फौरी रद्दअमल देते हुए रेस्क्यू ऑपरेशन का आगाज़ किया। जख्मी भारतीय कारकुन को पाकिस्तान मेरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी के जरिए कराची के अस्पताल मुंतकिल किया गया। PIA का लाहौर से पेरिस की परवाज़ों का आगाज़। 5 साल बाद कौमी एयरलाइन ने लाहौर से पेरिस का रूट दोबारा शुरू कर दिया। PIA की पहली हफ्तावार परवाज़ 276 मुसाफिरों को लेकर लाहौर से पेरिस के लिए दोपहर 12 बजे रवाना हुई। अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर तकरीब केक काटा गया। मुसाफिरों को चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर PIA एयर वाइस मार्शल आमिर हयात, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर खुर्रम मुश्ताक, फ्रांस एम्बेसी के हेड ऑफ मिशन फ्रैंक और हवाबाजी के दीगर आला हुक्काम ने रुख्सत किया। कराची में बादलों का बसेरा, हवाओं का राज, मौसम खुशगवार, शहरियों ने सुख का सांस लिया। ठंडी हवाओं में दरख्त भी झूम रहे हैं। मुल्क भर में आज से 21 जून के दौरान मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में मौसम शदीद गर्म रहेगा। कश्मीर और मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में चंद मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। इस्लामाबाद और गिरदोनवाह में मौसम गर्म और खुश्क रहा।
हॉकी नेशंस कप में पाकिस्तान ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। आखिरी पोल मैच में न्यूजीलैंड से 4-3 से शिकस्त के बावजूद कौमी टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई। पोल बी के आखिरी मैच में मलेशिया जापान को हराकर भी सेमीफाइनल में न पहुंच सका। जुम्मे को सेमीफाइनल में पाकिस्तान का मुकाबला फ्रांस से होगा। दूसरे सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड और जनूबी कोरिया टकराएंगे। आईसीसी ने वुमेन T20 वर्ल्ड कप 2026 के शेड्यूल का ऐलान कर दिया। टूर्नामेंट 12 जून से 5 जुलाई तक इंग्लैंड में खेला जाएगा। पाकिस्तान और भारत एक ही ग्रुप में शामिल। रिवायती हरीफों के दरमियान टाकरा 14 जून को बर्मिंघम में होगा। वुमेन T20 वर्ल्ड कप के फाइनल की मेजबानी लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड करेगा। मलेशिया में जारी 23वें एशियन इनफरादी स्क्वाश चैंपियनशिप में पाकिस्तानी खिलाड़ियों की शानदार कारकर्दगी। अमेरिका में जारी फीफा क्लब वर्ल्ड कप में अर्जेंटीना के रिवर प्लेट क्लब ने और रेड्स को 1 के मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त दे दी। ब्राजीलियन क्लब फ्लेमिंगो की ES ट्यूनिस के खिलाफ 2-0 से कामयाबी। इंटर मिलान और मॉन्ट्रे का मुकाबला 1-1 गोल से बराबर रहा। और टॉप सीड स्पेन के कार्लोस अल्कराज ने क्वींस क्लब टेनिस चैंपियनशिप में पहली रुकावट अबूर कर ली। ऑस्ट्रेलियाई हरीफ एडम बोल्टन को ज़ेर किया। सेकंड सीड जैक ड्रैपर और जेरी ने भी प्री क्वार्टर फाइनल में कदम रख दिए। साबिक विंबलडन चैंपियन काजाकिस्तान की अलीना और डायना ने बर्लिन ओपन के दूसरे राउंड के लिए क्वालिफाई कर लिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।